अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। सलाम। आज की खबरों में हम आपको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात से आगाह करेंगे, जो आलमी सफारतकारी और इलाकाई ताल्लुकात में अहम मोड़ साबित हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने मंगल को कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत अगले 2 दिनों में दोबारा शुरू हो सकती है, और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी एक अहम इशारा दिया है। ये बयानात मशरक़ वुस्ता और जनूबी एशिया दोनों खित्तों में नई पेशरफ्तों की निशानदही करते हैं। हम इन बयानात के पसपर्दा महरुकात, मुमकिना असरात और इलाकाई रद्द-ए-अमल का तफसीली जायजा लेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को एक बयान में कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान बातचीत अगले 48 घंटों के अंदर दोबारा शुरू हो सकती है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका और ईरान के ताल्लुकात गुज़श्ता चंद सालों से शदीद कशीदगी का शिकार रहे हैं। ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि इन मुज़ाकरात के लिए कोई पेशगी शराइत नहीं होंगी। ये पेशकश ईरान के लिए एक अहम सिफारती मौका फराहम कर सकती है, ताहम तेहरान की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। आलमी बिरादरी भी इस मुमकिना पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमरीका और ईरान की मौजूदा कशीदगी की जड़ें 2018 में अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान जौहरी मुआहदे JCPOA से यकतरफा इनखला में पैवस्त हैं। इसके बाद अमरीका ने ईरान पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दीं, जिसका मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना और उसके जौहरी प्रोग्राम और इलाकाई सरगर्मियों को महदूद करना था। ईरान ने इन पाबंदियों को गैर कानूनी करार देते हुए इनकी मुज़ाहिमत की और अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा वसी करने का ऐलान किया। इन पाबंदियों ने ईरान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया है और खित्ते में कशीदगी को बढ़ा दिया है। हालिया महीनों में खलीज फारिस में कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया है। तेल बरदार जहाज़ों पर हमले, अमरीकी ड्रोन का मार गिराया जाना और सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले जैसे वाक़यात ने जंग के खतरे को बढ़ा दिया था। अमरीका ने इन हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया, जबकि ईरान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। आबनाए हुर्मज़ में कशीदगी ने आलमी तेल की सप्लाई और बहरी जहाज़रानी की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठा दिए हैं। ये सूरत हाल आलमी ताकतों के लिए तशवीश का बायस बनी हुई है। इससे कबल भी अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें की गईं, जिनमें फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रॉन पेश रहे। मैक्रॉन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुलाकात का बंदोबस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। ईरान का मौक़िफ़ रहा है कि जब तक अमरीका तमाम पाबंदियां नहीं उठाता, वो कोई भी बराह रास्त बातचीत नहीं करेगा। ये शर्त दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह में एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। अमरीकी इंतज़ामिया ने भी ईरान की शराइत को तस्लीम करने से इनकार किया है। सदर ट्रंप के हालिया बयान में ये बात काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने बग़ैर पेशगी शराइत के मुज़ाकरात की बात की। ये एक अहम तब्दीली है, क्योंकि अमरीका पहले ईरान पर अपने जौहरी प्रोग्राम और इलाकाई सरगर्मियों को महदूद करने की शराइत आयद करता रहा है। ट्रंप ने इससे कबल भी कई बार ईरान से बराह रास्त बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट हायल हो जाती है। अब देखना यह है कि ईरान इस पेशकश को किस नज़र से देखता है और क्या वो मुज़ाकरात की तरफ पहला कदम उठाता है या नहीं। अगर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात वाकई शुरू होते हैं तो ये मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने की जानिब एक बड़ा कदम हो सकता है। ये इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम होगा और आलमी तेल मंडियों पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब कर सकता है। कामयाब मुज़ाकरात ईरान को आलमी तन्हाई से निकालने और उसकी मईशत को बहाल करने में मदद दे सकते हैं। ताहम इन मुज़ाकरात की राह में बहुत सी रुकावटें हायल हैं और दोनों फरीक़ैन के दरमियान एतमाद की बहाली एक तवील और मुश्किल अमल साबित हो सकता है। अमरीका ईरान मज़ाकरात की खबरों पर इलाकाई ममालिक का रद्द-ए-अमल भी अहम होगा। खलीजी रियासतें जैसे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, जो ईरान के इलाकाई अज़ाइम से फ़िक्रमंद हैं, इन मज़ाकरात पर गहरी नज़र रखेंगे। इसराइल भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सख्त तशवीश रखता है और किसी भी मुआहदे का बगौर जायज़ा लेगा। इन ममालिक को खदशा है कि कोई भी कमज़ोर मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने में मदद दे सकता है, जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ जाएगा। ईरान के साथ बातचीत के इम्कान के साथ साथ सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से भी एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जाने के ज़्यादा माइल हैं, जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की अमरीकी ख्वाहिश की निशानदेही करता है। ये बयान अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ हो सकता है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में अमन अमल के तनाजुर में। ये पाकिस्तान की सफारती अहमियत को उजागर करता है और इलाकाई सूरत हाल में इसके किरदार को तस्लीम करता है। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की एक तवील और पेचीदा तारीख रही है। सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान अमरीका का एक अहम इत्तेहादी रहा, लेकिन 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी पाकिस्तान ने अमरीका का साथ दिया।
ताहम गुज़श्ता चंद सालों में इन ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई, ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम लगाने के बाद। अमेरिका ने पाकिस्तान की माली इमदाद में भी कटौती की, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुकदान बढ़ गया। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान में अमन अमल है। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी अफवाज का इनखला चाहता है और इसके लिए तालिबान के साथ एक पुरअमन हल तक पहुंचना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने इस अमन अमल में सहूलतकार का किरदार अदा किया है और अमेरिका को उम्मीद है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में मज़ीद मदद फराहम कर सकता है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम और इलाकाई ताउन अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखता है। इक़्तिसादी मुश्किलात के पेश नज़र पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों और अमेरिका की हिमायत की ज़रूरत है। अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने और इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ देने में मदद दे सकते हैं। पाकिस्तान ने बारहा आलमी बरादरी पर वाज़ेह किया है कि वो एक पुरअमन और मुस्तहकम खित्ते का ख़्वाह है और इसके लिए अमेरिका के साथ शराकतदारी अहम है। अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। पाकिस्तान की मगरिबी सरहद अफगानिस्तान से मिलती है और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित हैं। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया है और अमेरिका की जानिब से इसके किरदार को तस्लीम किया जा रहा है। एक मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है और इसीलिए पाकिस्तान अमन अमल की हिमायत कर रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहाली से कई मुमकिन फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ये दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ दे सकता है और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। सिक्योरिटी के शोबे में भी ताउन दोबारा शुरू हो सकता है, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। एक मजबूत और मुस्बत ताल्लुक़ दोनों ममालिक के लिए इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के हुसूल में मददगार साबित होगा। अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात की बहाली के इलाकाई असरात भी वसी होंगे। भारत, जो पाकिस्तान का रवायती हरीफ है, इन पेशरफ्तों पर गहरी नज़र रखेगा। चीन, जो पाकिस्तान का एक अहम इत्तेहादी है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है, भी इन तब्दीलियों पर तवज्जो देगा। ये नए ताल्लुकात इलाकाई ताकतों के तवाज़न को मुतासिर कर सकते हैं और जनूबी एशिया में नई सफारती हरकियात पैदा कर सकते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि सदर ट्रंप का पाकिस्तान की जानिब माइल होना सिर्फ अफगानिस्तान के तनाजुर में नहीं है। अमेरिका शायद चीन के बढ़ते हुए इलाकाई असर और रसूख को भी महदूद करना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात ज़रूरी हैं। कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमेरिका को पाकिस्तान के जोग्राफियाई महल वक़ू की स्ट्रेटेजिक अहमियत का दोबारा एहसास हो रहा है। ये एक ऐसी पॉलिसी शिफ्ट हो सकती है जो वाशिंगटन की जनूबी एशिया के बारे में हिकमत अमली को नए सिरे से मुतय्यन करेगी। अगरचे अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान है, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुकदान अभी भी मौजूद है। अमेरिका पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद इक़दामात का मुतालबा कर सकता है, जबकि पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और कौमी मफादात को तरजीह देगा। इन ताल्लुकात को पायदार बनाने के लिए दोनों फरीक़ैन को सब्र और समझदारी से काम लेना होगा, ताकि माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ा जा सके। मजमूई तौर पर सदर ट्रंप के ये बयानात आलमी सतह पर एक बड़ी सफारती चाल की निशानदेही करते हैं। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में ईरान के साथ कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों पेशरफ्तें एक ही वक्त में होना आलमी सियासत में एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। आलमी बरादरी इन इक़दामात पर मोहतात उम्मीद का इजहार कर रही है, लेकिन नताइज का इन्हिसार फ़रीक़ैन की हकीकी नीयत और ज़मीनी हक़ाइक़ पर होगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता दुश्वार गुजार है और माजी की तलखियाँ आसानी से ख़त्म नहीं होंगी। तेहरान को अमेरिका की पेशकश पर एतमाद करने के लिए ठोस ज़मानतें दरकार होंगी। इसी तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में भी मुस्तकिल मिजाजी और बाहमी एहतराम की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में दोनों महाज़ों पर होने वाली पेशरफ्त आलमी मीडिया और पॉलिसी साज़ों की तवज्जो का मरकज़ रहेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि सिफारतकारी किस हद तक कामयाब होती है और क्या ये आलमी अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार करती है। ये थे आज के अहम तरीन आलमी खबरों के तज्जियात। सदर ट्रंप के ये बयानात आने वाले दिनों में आलमी मंजरनामे पर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। मशरक़ वस्ता में अमन की उम्मीदें और जनूबी एशिया में बदलते ताल्लुकात आलमी सियासत के अहम मौज़ूआत बने रहेंगे। हम इन तमाम पेशरफ्तों पर आपको मुसलसल बाखबर रखेंगे। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।